ओके गाइस, इससे पहले मार्केट में दोस्तों Realme C3 एक लौता स्मार्टफोन था जो एंट्री लेवल की कैटेगरी में नंबर 1 पे था। अब हाल ही में यहाँ पर Realme ने एक और अपना एंट्री लेवल का स्मार्टफोन या फिर कह लो बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि है Narzo 10A। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो Realme C3 है और ये जो Narzo 10A है ये देखने में लगभग सिमिलर है, प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और स्पेक्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे यहाँ पर लोगों के बीच में एक और कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि भैया आखिर में Realme C3 ले या फिर Narzo 10A ले। वेल दोस्तों, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों के बीच में एक कंपैरिजन, फुल कंपैरिजन, और ये जानेंगे ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में और आखिर दोनों में से कौन सा खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले को। अब दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले को कंपेयर करें तो दोनों ही फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो सेम ही है। 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले आपको दोनों में देखने को मिल जाता है जो आता है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एंड दोनों ही फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर गाइस दोनों फ़ोन के डिस्प्ले को देख के आप ये नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन सा Realme C3 है और कौन सा Narzo 10A है। मतलब दोनों का डिस्प्ले सेम है, वाटर ड्रॉप नॉच आपको दोनों में दे रखा है, दोनों ही सेम साइज के साथ आते हैं एंड दोनों की जो स्क्रीन है वो भी बढ़िया है। और बाकी कहूँगा जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो विंग एंगल है, वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से या फिर कह लो एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से दोनों में ही आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन पे आए तो दोनों ही फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बैग दे रखा है, यानी कि प्लास्टिक बैग दे रखा है और दोनों ही फ़ोन आते हैं दोस्तों स्क्रैच प्रूफ के साथ। और दोनों का जो बैक साइड है उसकी जो क्वालिटी है वो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। दोनों में ही अगर आप किसी भी तरह की स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं आता। तो यार देखो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों फोन की वो मैं कहूँगा सॉलिड है, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उसके हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी दे रखी है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। पर्सनली मुझे दोनों की बिल्ड क्वालिटी पसंद आया। यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, लुक की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों का जो डिज़ाइन है, लुक है वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है यहाँ पर। लेकिन अगर एक को चुनना हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं Narzo 10A के साथ जाऊँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इसका जो लुक है वो मुझे क्लीन लगा और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगा अगर इसे कंपेयर करते हैं Realme C3 से। हो सकता है कि आपको भैया Realme C3 का डिज़ाइन पसंद आए और मुझसे पूछोगे तो मुझे Narzo 10A का जो डिज़ाइन है, लुक है वो पसंद आया। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो हाल ही में Realme ने अपना पावर बैंक लॉन्च किया था, तो अगर आपने वो देखा है तो उसका जो डिज़ाइन है वो मुझे लगभग Narzo 10A के जैसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब जो पावर बैंक लॉन्च किया था Realme ने, सेम वैसा ही डिज़ाइन आपको Narzo 10A में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, विच इज़ गुड। दोनों ही फ़ोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन एक डिफरेंस है, Realme C3 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दे रखा लेकिन फेस अनलॉक फीचर दे रखा है, जबकि Narzo 10A में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों दे रखा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है Narzo 10A में, जहां पर आपको रियर साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो आपको Realme C3 में नहीं मिलता। तो यस, एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है Narzo 10A में। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो यार, हर बार मुझे बोलना पड़ता है यार। वीडियो देखते ही फटाक से शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो। तो अभी तक लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो। कैमरा पार्ट पे आते हैं तो Narzo 10A में आपको ट्रिपल कैमरा दे रखा है, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जबकि Realme C3 में आपको डुअल कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो यस, ये एक और बड़ा डिफरेंस है जो आपको दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगा कि Narzo 10A में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और Realme C3 में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ दोनों के कैमरे को तो आप सैंपल देख ही सकते हो। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने जितने भी कैमरा सैंपल लिए हैं यहाँ पर इंडोर लाइटिंग कंडीशन में या फिर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, दोनों फ़ोन के रियर कैमरे से टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मुझे दोनों के जो सैंपल है वो लगभग सेम ही लगे, चाहे यहाँ पर बात कर लो कलर रिप्रोडक्शन की, डिटेलिंग की बात कर लो या फिर ओवरऑल इमेज की बात कर लो। मुझे ऐसा कोई बिगेस्ट डिफरेंस देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से मैं कहूँ कि या दोनों के कैमरे में डिफरेंस है। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो आप सैंपल देख ही सकते हो, ये इंडोर लाइटिंग कंडीशन में वीडियो रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर मुझे दोनों के वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर कैमरा पार्ट पे कहूँगा कि मुझे ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला दोनों में। मैं कहूँगा दोनों का ही जो कैमरा है लगभग सेम ही है। बस हाँ, एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि यहाँ पर Narzo 10A में आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है। अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, जो छोटी चीज़ को आप फोटो लेके एक बड़ा चीज़ दिखाना चाहते हो, मतलब आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो शायद मे बी आप यहाँ पर 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है।
वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। दोनों के सेल्फी कैमरा पार्ट पे आते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। और भैया यहाँ पर सेल्फी कैमरा पार्ट पे भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बड़ा सा डिफरेंस देखने को नहीं मिला जिससे मैं कहूँ कि एक का सेल्फी कैमरा बेटर है। दोनों का ही सेल्फी कैमरा सेम ही है। आप सैंपल देख ही सकते हो और खुद डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर किसका सेल्फी कैमरा बेटर है। मैं तो कहूँगा मुझे तो दोनों ही सेम लगे। अब आते हैं फ़ोन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोनों ही फ़ोन सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। यस, ये दोनों फ़ोन आते हैं दोस्तों MediaTek Helio G70 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक 12nm वाला चिपसेट है। और अगर यार मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस प्रोसेसर की बात करूँ तो नो डाउट ये एक कमाल का चिपसेट है। मतलब 7 से 8 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे MediaTek Helio G70 जैसा एक गेमिंग पावरफुल चिपसेट नो डाउट यार कमाल का है। तो यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ या फिर कह लो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भैया दोनों में ही यहाँ पर मैं कहूँगा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। सेम आपको चिपसेट दे रखा है, सेम आपको GPU दे रखा है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको दोनों में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो कि भैया इस चिपसेट पर आप एक्सट्रीम गेमिंग कर सकते हो तो भैया उस सोच पे मत रहना। बट या जो चिपसेट है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, तो उसके हिसाब से आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो दोनों फ़ोन में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो Narzo 10A आता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस है 8499। वहीं पर Realme C3 आता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और इसका जो प्राइस है वो है 7999। यस दोस्तों, Realme C3 की जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ चुकी है। इससे पहले Realme C3 की जो प्राइस थी वो थी 6999 यानी कि 7,000 रुपये। लेकिन दोस्तों ये जब GST हाइक हुआ है, GST ज़्यादा सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है, तब से दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों फ़ोन के प्राइस को देखोगे तो आपको Realme C3 7999 यानी कि 8,000 रुपये में पड़ जाता है। वहीं पर Narzo 10A आपको 8500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों के प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बैटरी पार्ट पे आए तो ये चीज़ भी दोनों में ही आपको सेम दे रखी है। दोनों ही फ़ोन आते हैं 5000 mAh की लंबी बैटरी के साथ एंड अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। 10 वाट का आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्जर दे रखा है। बट यस, दोनों ही फ़ोन में आपको जो बैटरी बैकअप है ना वो कमाल की मिलने वाली है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन आते हैं दोस्तों Realme UI के साथ, जो कि Android 10 पे बेस है। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट कंपैरिजन Realme C3 और Narzo 10A के बीच में। अब आते हैं हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया है और कौन सा स्मार्टफोन हमें खरीदना चाहिए। देखो यार, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं ना, मैं कहूँगा कमाल के स्मार्टफोन है, कमाल के एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको बढ़िया बैटरी, बढ़िया कैमरा, बढ़िया डिज़ाइन, बड़ी डिस्प्ले और साथ में आपको बढ़िया प्रोसेसर, गेमिंग चिपसेट आपको इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन में। अब यहाँ पर बात आती है एक फ़ोन को डिसाइड करना। वेल, मैं कहूँगा कि दोनों में से कोई सा भी फ़ोन डिसाइड कर लो, कौन से भी फ़ोन यहाँ पर आप चूज़ कर लो। आई डोंट थिंक सो कोई सा फ़ोन आपको दोनों में से डिसअपॉइंट करने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Realme C3 की, अगर आपके लिए दोस्तों ट्रिपल कैमरा या फिर कह लो मैक्रो कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा अगर आपके लिए फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप Realme C3 के साथ जा सकते हैं और 500 रुपीज़ सेव कर सकते हैं यहाँ पर। वहीं पे दोस्तों अगर आपके लिए फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 500 रुपये ऐड करके यहाँ पर आप Narzo 10A के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा कैमरा, मैक्रो कैमरा, जो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, शायद नहीं भी। इसके अलावा जो डिज़ाइन है दोस्तों वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है Realme C3 के कंपैरिजन में। बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो बजट है वो फिक्स है, मतलब 8,000 रुपये से आप 1 रुपये ऊपर नहीं जाना चाहते, तो आप Realme C3 के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपये है, आप 500 रुपये ऐड करना चाहते हैं, तो आप Narzo 10A के साथ जा सकते हैं। परफॉर्मेंस दोनों में सेम है, कैमरा दोनों में सेम है, डिस्प्ले दोनों में सेम है। बस यही चीज़ मेन है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप दोनों में से एक फ़ोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा दोनों में से कोई सा फ़ोन भी खरीद लो, दोनों ही आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो बस यार ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर रहे हो, अभी तक लाइक नहीं करा, फटाफट से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा लो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उससे पहले सोशल मीडिया पर जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। गुड बाय।